दोस्तों, मैं अजय यादव फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजे एकेडमिक्स पर। क्लास 10th का हमारा जो ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और हिंदी में हम जो है इसको निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई नया वर्ड नहीं होगा मेरे ख्याल से आपके लिए, पहले भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से पढ़ी हुई होंगी, ठीक है। जैसे कि ये होता था अपने पास कार्टेशियन प्लेन, आपको पता होगा एक तो, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है अपने पास, रियल नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर लाइन कैसे होती है, यहाँ पे 0 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 इस टाइप से नंबर्स, यहाँ पे इधर -1 -2 -3 और बीच में भी इनके नंबर्स आ जाते हैं काफ़ी सारे, ऐसे नहीं है बीच में नंबर नहीं है, ठीक है। एक और रियल लाइन हम ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये कुछ ऐसे ले लिया हमने, इधर भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इस साइड अपने पास -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे कार्टेशियन प्लेन, जहां पर ये हमारी एक्स एक्सिस होती थी, ठीक है। इसको ज़्यादातर एक्स डैश से हम क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स ओ एक्स डैश से। ये हमारे पास वाई एक्सिस होती थी, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। और यहाँ पे इसको कैसे डिनोट करते हैं, वाई ओ वाई डैश, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर इस प्लेन में, ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास प्लेन। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो मेरे पास 3 डायमेंशन हो जाता था, इस टाइप से हो जाता है। ये यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक बाहर की साइड ये जो थर्ड है ये ऐसे है, इस पे 90 डिग्री एकदम, तो ये अपने पास जेड एक्सिस इस तरह से, ठीक है। तो ये सारा अपने पास कार्टेशियन प्लेन में रहता है। अब कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होगा, थोड़ा हम और यहाँ पे समझेंगे। दूसरा, इसका रियल लाइफ में यूज क्या है, मतलब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, या ऐसे ही पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में ज़्यादातर ये क्वेश्चन बहुत बार उठता है कि ये जो चीज़ है ये हमारे कहाँ पर काम आती है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो हम पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ने वाले हैं, ये अच्छा एक वर्ड है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ज्योमेट्री जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, वो क्या करती है, वो जो अपने पास डायग्राम्स हैं, शेप है कोई, ठीक है, सर्कुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, शेप साइज, इनके बारे में क्या करती है, स्टडी करती है, ठीक है। कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या शेप है, उसका एरिया कितना होगा, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। और ज्योमेट्री के अंदर ही अपने पास आता है फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर इसको कार्टेशियन ज्योमेट्री भी हम बोलते हैं, या फिर पहले इसका जो नाम था वो एनालिटिक ज्योमेट्री भी था, ठीक है। एनालिसिस करना, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना कि वो चीज़, एक तो हम क्या देखते हैं फर्स्ट कि वो रखी कहाँ हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें फ़र्क पड़ती है। अब आपको मैं कोई ऑब्जेक्ट बताता हूँ कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपको जो दिख रहा है वो कहाँ रखा हुआ है या कितनी दूर रखा हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि कहाँ से कितनी दूर रखा हुआ है, यानी मेरे से कितनी दूर है या फिर आपसे कितनी दूर है। वो चीज़ आप वहाँ पे क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। उसमें अपने को कुछ काम आएगा, एक डिस्टेंस हम देखेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल, कुछ भी हो सकता है, यूनिट हो सकती है, कुछ भी, कितने हो सकता है, 3 किलोमीटर रखा हो, 300 मीटर रखा हो, 3 मीटर रखा हो, या सेंटीमीटर रखा हो, मिलीमीटर हो सकता है, ठीक है। अब उसके साइज के बारे में हम बात करेंगे। आप साइज बता सकते हो, मान लो कि ये स्क्वायर है तो इस टाइप से इसका इधर से और इधर से हम इसका डिस्टेंस देख लेंगे, वहाँ से हम साइज के बारे में पता कर सकते हैं। तो वो सारी शेप साइज वो सारी चीज़ें हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या रहता है अपने पास, जैसे ये रहता है, हम उसके जो एलिमेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि वो एक्चुअल में कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए जैसे मैं ये रखता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है,
ठीक है, या फिर कितनी दूर रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से कितनी दूर रखा हुआ है, तो आपको एक चाहिए होता है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन एक पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी इसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि यहां से हम देखेंगे कि इस पॉइंट से ये कितनी दूर है। अब सीधी सी बात, अब क्या करोगे आप, यहां से ये डिस्टेंस देख लोगे। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस देख लोगे। आपने ये डिस्टेंस क्यों देखा, ये क्यों नहीं देखा, या इधर से क्यों नहीं देखा, क्योंकि हमें बचपन से पता है, यहाँ पे हम सीख रहे हैं या देखते हैं कि सबसे छोटे से छोटा डिस्टेंस यही तो होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी अपने पास। ठीक है, वो अपने पास, अब यहाँ तो ठीक है, आपने लिया स्केल लिया, यहाँ पे इसको नाप लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि स्केल तो आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, अब इसका डिस्टेंस निकालो। ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दिया इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, अब इसका क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। फिर वही बात, कहाँ से डिस्टेंस निकाले, तो अगर मैं बोलूँ कि ओरिजिन से निकालो तो अलग डिस्टेंस होगा, अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट से निकालो तो अलग डिस्टेंस होगा। ठीक है, या फिर मैं कोई तीसरा एक पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पर कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो। वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरत यूज कहाँ कहाँ आ रहा है, जैसे आपका जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल, ग्लोबल यानी ग्लोब, और ग्लोब किसको बोलते हैं पता ही है आपको, ग्लोब रखा रहता है आपके ऑफिस में। ठीक है, किसको, हमारे अर्थ को, उसको ग्लोबल, ग्लोब बोलते हैं। तो उसका जो पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस जिसको हम बोलते हैं, पोजिशनिंग सिस्टम मतलब हर एक पॉइंट, ठीक है, आपका जो ग्लोब है, अर्थ है पूरा, उसके ऊपर हर एक पॉइंट को एक नंबर दिया हुआ होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, ऐसे आपने कहीं देखा भी होगा, इस टाइप से कुछ भी एक नंबर रहता है, वो हर जगह का यूनिक एक नंबर रहता है, अलग नंबर रहता है। ठीक है, उससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, आपके जो रॉकेट साइंस है, स्पेस साइंस है, हर जगह पे ज्योमेट्री काम आती है। हमें पता करना है कि इस टाइम पे ये यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे दूसरा मून है, स्पेस भेजना है यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा कि इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, किस रास्ते से हम भेजें, तो वहाँ पे कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना वहाँ पे फ्यूल खर्च होगा, तो सारी चीज़ें वहाँ पे एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे काम आ रही है। आपकी स्कैनर मशीन है, ठीक है, या फोटोकॉपी मशीन है, उनमें भी जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे काम आ रहा है, क्योंकि वो क्या करती हैं, आपने यहाँ पे कॉपी रखी, फोटोकॉपी निकालनी है, तो वो स्कैन करेगी कि ये कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे कितना एरिया जो है उसको कवर करना है। ठीक है, अगर आपने A4 साइज वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और आपकी कॉपी A4 से बड़ी है, तो वो सिर्फ यहाँ तक का कोऑर्डिनेट कवर करेगी, ये हिस्सा जो आपकी कॉपी का छूट जाएगा, वहाँ पे फोटोकॉपी में नहीं आएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये एक तरह से किस पे काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम कर रही है, और भी काफ़ी सारी मैथमेटिकल एप्लीकेशन यहाँ पे यूज में आती हैं, लेकिन एक बेसिक यूज मैंने आपको इसका जो है बताया है। अब जैसे देखते हैं हम, कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें और आती हैं, ये हमने अब यहाँ पे ले लिया आपने, ये तो एक्स एक्सिस ले ली, ये यहाँ पे हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट का, और ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये कहलाता है इसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, या फिर इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, सिंपल ऑर्डिनेट, क्या तो वाई कोऑर्डिनेट या फिर सिंपल ऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस से इस पॉइंट की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, या फिर एब्सिसा, स्पेलिंग एक बार देख लेना, इसमें शायद ये आएगी। ठीक है, इसको हम या तो एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा, कौन से को, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। अब कोई पॉइंट है आपके पास, ठीक है, ये पी पॉइंट है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, इसके कोऑर्डिनेट कैसे हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये तो लिखने का तरीका हो गया पी पॉइंट को, ये उसके हो गए कोऑर्डिनेट। जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, या फिर एब्सिसा जिसको हमने बोला था। और सेकंड जो होता है वो हमारे पास होता है वाई कोऑर्डिनेट,
या फिर ऑर्डिनेट जिसको हमने यहाँ पर बोला था। ठीक है, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे हम इसी नंबर को डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी, ये कितनी डिस्टेंस होगी, एक्स। क्यों, एक्स कोऑर्डिनेट यही तो बताया था मैंने। ठीक है, और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। ये डिस्टेंस होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक वाई, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे मत करना कि यहाँ से ऐसे 90 पे, ऐसे 90 से कम पे बना दी, सिर्फ 90 डिग्री पे उस पॉइंट। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों जहाँ पर कट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट रहते हैं 0 0। ठीक है, यानी वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। इस पॉइंट को, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, यहाँ पर बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अब इस चैप्टर जो आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है, इसमें 2-4 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, कोई 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो कार्टेशियन जो सिस्टम है हमारे पास, ये जो पॉइंट्स देखने का जो ये सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम बोल रहे हैं, ये एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम से, डेकार्टे एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम से इसका नाम रखा गया था कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको जो हमने क्या बोला था, कार्टेशियन प्लेन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही सिस्टम हमारे पास, ऐसे कई सारे हमारे पास सिस्टम है। जैसे मैं आपको 2-3 नाम बता देता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है हालांकि वो। एक होता है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और भी कुछ सिस्टम हमारे पास। ठीक है, और एक हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन हमने पढ़ा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये 2 तरह से यूज होता है, ये प्लेन के लिए भी यूज होता है और स्पेस के लिए भी यूज होता है। प्लेन और स्पेस में यहाँ पर क्या फर्क है, प्लेन में अपने पास 2 डायमेंशन रहेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, स्पेस में एक थर्ड डायरेक्शन और आ जाएगी अपने पास, जेड एक्सिस और आ जाएगी। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम प्लेन के लिए भी, स्पेस के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं। स्पेस में क्या रहेगा, वहाँ पे 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, ये वाई पर, ये जेड पर। ऐसे पोलर में अपने पास आर थीटा या कुछ भी, वो अलग अलग वहाँ पे अभी आपके उसमें काम के नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, कोई 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, वो जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक जैसे आपको कोई यहाँ पर ये लाइन दी हुई है, ठीक है, इसको कोई पॉइंट है, m/n में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किसी रेशियो में अपने को रेशियो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास रहेंगे x1 y1 मान लो, इसके x2 y2। तो ये जो पॉइंट m/n में इसको डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो हमें फाइंड आउट करना। थर्ड हमारे पास रहेगा, कोई ट्राइंगल है, उसका एरिया फाइंड आउट करना। अब ट्राइंगल का एरिया तो आपने पहले भी फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस ना देखकर इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, x3 y3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई ट्राइंगल रखा हुआ है, उसका एरिया जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जो है बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। एक क्वाड्रेंट्स की बात आती है इसमें। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में हम इसको डिवाइड करते हैं, कार्टेशियन प्लेन को x o x डैश y o y डैश। ठीक है, ये जो रहता है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर्स कैसे रहेंगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे 1 2 3 सो। तो अगर यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक है, तो वो उसका x एक्सिस पे डिस्टेंस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और y एक्सिस पे डिस्टेंस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव।
तो इधर जो नंबर आएंगे वो कुछ इस टाइप से आएंगे, ठीक है। यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि एक कोई नंबर दे दिया और दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे ही यहां पर इस टाइप से था और ये -1 -2 -3 ऐसे था, ठीक है। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस ये, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या आएगा, नेगेटिव। वाई कोऑर्डिनेट, वाई ये है तो वाई क्या आएगा, पॉजिटिव। किसमें, सेकंड में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये नंबर पूछूं -2 और 3, ये कहाँ होगा, तो x माइनस वाई पॉजिटिव कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। तो अगर ये नंबर हमसे पूछा जाए ये कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही इसमें क्या रहेगा अपने पास, x तो क्या है, पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो अगर ये 4 -3 ये नंबर हमसे पूछा जाए कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है वो करते हैं हम छोटा सा इससे रिलेटेड। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, ट्राइंगल ऑफ साइड 2a एज shown in figure। ठीक है, उससे पहले एक चीज और, यहां पर ये था अपने पास, इसको मैंने क्या नाम दिया था यहाँ पर, एक्स एक्सिस, और इसको हमने क्या नाम दिया था यहाँ पर, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो पॉइंट किस टाइप का होगा, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर है तो एक्स डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, वाई डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, यानी कोऑर्डिनेट जो कुछ इस टाइप का होगा। या फिर अगर इधर हुआ तो -x0, कहने का मतलब क्या है, सेकंड वाला जो अपने पास ऑर्डिनेट या फिर जिसको वाई कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, 0, यानी एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस पर बात करूं, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है तो इसका वाई पे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, लेकिन एक्स डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, यानी यहाँ पर ये पॉइंट कुछ इस तरह का होगा, या फिर इधर होगा तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यानी एक्स वाई एक्सिस पर कोई लाइन है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर एक्स एक्सिस पर लाइन है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। अब देखो ये ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड, ठीक है। तो इक्वल साइड्स का कोई ट्राइंगल दिया हुआ, तो यानी ये साइड भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब कॉर्नर, एक कॉर्नर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन तीनों के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। कोऑर्डिनेट मतलब कुछ इस टाइप से एक्स वाई, ठीक है, जहां पर ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये हमें क्या करना है, इसके फाइंड आउट करना है। तो एक तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर ओरिजिन पर है, एक कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा 0, और लिखेंगे कैसे इसको, कौन सा पॉइंट है, ओ, तो इसको लिखेंगे O00, ठीक है। सेकंड यहाँ पर ये साइड कितनी है, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस कितना है यहाँ पे डिस्टेंस 2a, और वाई एक्स एक्सिस पर वाई क्या रहता है 0, तो ये हो गया 2a 0, एक्स कोऑर्डिनेट तो 2a हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यानी एक पॉइंट ये मिल गया मुझे a, 2a और 0। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इसकी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो साइड को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी इधर भी a रह गया अपने पास और इधर भी a बच गया, हाफ हाफ बच गया, ठीक है। अब क्या करें, अब हमें तो ये चाहिए, ये क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका हमें क्या देखना है, एक तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और एक
वाई एक्सिस से डिस्टेंस। अब एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो तो यही तो है ए, यानी एक कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट वो तो ए हो गया इसका। अब हमें कौन सा चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट वाला, यानी वाई एक्स एक्सिस से जो लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है ये। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इस टाइप से है अपने पास ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये 2 है, इसको फाइंड आउट करना है। तो क्या रहता है, ये तो क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4a² इक्वल्स टू a² प्लस x²। इसको इधर ले आओ, माइनस कर दो। 4a² में से एक a² माइनस होगा तो कितने बच जाएंगे, 3a² बच जाएंगे। ठीक है, x² इक्वल्स टू 3a²। x इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटाना तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में से कोई टर्म अगर मल्टीप्लाई में डबल है तो हम उसको एक बाहर ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक ए मेरे पास बाहर आ जाएगा और एक ए, यानी दोनों ऐसे ही तो रहता है 3 इंटू ए इंटू ए, यही रहेगा। ठीक है, तो एक ए बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए तो बाहर आ गया, 3 अंदर बच गया। ठीक है, √3a या फिर a√3 इसको हम लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गई, थर्ड जो है साइड आ गई। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती थी, लेकिन नेगेटिव, अब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो सिर्फ क्या रहेगा अपने पास, पॉजिटिव रहेगा। यानी ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, √3a, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो a√3। ठीक है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसको ये ज़्यादा मत कर देना, नहीं तो ये ए इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेस्ट है आगे लिखना। ठीक है, a√3 यहाँ पे। तो ये हो गए इसके थर्ड कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट है, बी। ठीक है, बी वर्टेक्स है, उसके कोऑर्डिनेट a और √3a, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई अगर ट्राइंगल हमें दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट। तो आपकी जो लोकेशन वगैरह है, सारी चीज़ें जो भी है, मोबाइल की अगर कोई पोजीशन देखनी है अपने को, गूगल मैप में हम कोई पोजीशन देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से देखी जाती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से। वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है, वहाँ से हमें देखा जाता है कि कितने डिस्टेंस पर जो है कहाँ पर लोकेशन है। ठीक है, और उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से, और उसके अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट, हर एक जगह को एक अलग वहाँ पे नाम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड इसका लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स whose coordinates are given। ठीक है, कोई अगर दो कोऑर्डिनेट, कोई सिस्टम, अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, तो उनके बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर जो है सोल्व करेंगे, तो वो हम सेकंड इसका जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या करना है, लाइक करना है। और क्लास 10th में जो भी आपके रिलेटिव हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, सबको क्या करना है, इसको शेयर करना है। चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप बता भी सकते हैं कि जो है यूट्यूब पर जाकर एजे एकेडमिक सर्च करें और वहाँ से चैनल को क्या करना है, अपने को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और एक चीज़ और, जो बेल आइकन बना हुआ है वहाँ पर, ठीक है, उसको ज़रूर दबाना है, और उस पर ऑल नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको ऑन कर लेना है। उससे क्या होगा कि जैसे ही नया वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप वहाँ से जो है पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है, आप उसको जो है जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट हम इसकी बना देंगे, क्लास 10th नाम से प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे नया वीडियो कोई आएगा तो क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको वहाँ पर जो वीडियो मिल जाएगा। नीचे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें हमें नंबर दिए हुए हैं व्हाट्सअप, और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, व्हाट्सअप का लिंक भी है, तो वो आप यहाँ से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।